हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ये जो किचन आप देख रहे हो ये मेरी मम्मी का किचन है और इसका आज मैं करने वाली हूँ मेकओवर। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे कोई नॉन मॉड्यूलर किचन मिले और उसका मैं मेकओवर करूँ। तो फाइनली मैं अपनी मम्मी के घर पहुँच गई और वहाँ पर मुझे सूझा कि मैं इस किचन का मेकओवर करती हूँ। काफ़ी यहाँ पर चीज़ें भी पुरानी हो गई थी, उनको भी चेंज करना था। तो वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहिएगा क्योंकि इस मेकओवर में मैंने क्या क्या फेस किया है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मेकओवर में सबसे पहले हमें भरना था वाइट सीमेंट। और वाइट सीमेंट हमें क्यों भरना था? क्योंकि हमारी जो ये स्लैब है ये सीमेंटेड है जो ढाली जाती है। और ये सीमेंटेड रैक जो है साइड साइड से कॉर्नर से इसके एजेस जो हैं काफ़ी टूट गए थे और वहाँ पे गड्ढे हो गए थे जिन्हें भरना बहुत ज़रूरी था। इसको नहीं भरते तो अगर हम वॉलपेपर का इस्तेमाल करते तो हमसे वॉलपेपर बिल्कुल भी लग नहीं पाता। तो हमने सोचा पहले रात में इसको वाइट सीमेंट से भर देते हैं सारे गड्ढों को, और उसके बाद जब ये पक्का हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर वॉलपेपर का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। तो बस मेरी मम्मी यहाँ पर लगा रही थी और यहाँ पर जो है ना सुबह हो गई थी और आप देख सकते हो पूरे किचन का मैं लुक आपको दिखा दे रही हूँ बिफोर का कि ये किचन किस तरीके का दिख रहा है, क्या है इसमें रखा हुआ और क्या चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेंगी मैंने चेंज की हैं। तो इस स्लैब को देख सकते हो आप, ये काफ़ी गंदी हो गई थी और इसको सही करने के लिए हमें वॉलपेपर लगाना बहुत ज़रूरी लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो एक वॉलपेपर हम मंगा ही लेते हैं। तो हमने तो वॉलपेपर मंगा लिया है और उसका इस्तेमाल भी हम अब करेंगे बहुत जल्द ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी पुरानी किचन है और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है। और ये मैंने मंगाया है मार्बल प्रिंट का वॉलपेपर और इसको मैंने मंगाया था मीशो से। और इसके जो है ना एक नहीं मैंने 3 रोल मंगाए थे क्योंकि मुझे पता था कि 2 रोल तो यहाँ पर लग ही जाएंगे इस स्लैब पर, बट अगर कुछ बर्बाद हो गया तो एक्स्ट्रा हमारे पास होना चाहिए। और सचमुच ये ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हो कि ये वॉलपेपर जब मैंने ओपन किया है तभी उसमें बबल्स आना शुरू हो गए थे। जब मैंने रोल को ओपन किया तो बहुत ज़्यादा बबल्स आ रहे थे। फिर भी मैंने लगाने की पूरी कोशिश करी अकेले, लेकिन आप जब भी लगाएं तो अकेले ना लगाएं क्योंकि ये अकेले नहीं लग पाता है। और 3 के सेट में मंगाकर मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी क्योंकि ये सही नहीं निकला था। इसकी क्वालिटी बस ओके ओके है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये तो बात होगी कि मैंने कहाँ से मंगाया और इसकी क्या क्वालिटी थी। अब लगाने की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है। मैं भी जब और लोगों के वीडियो देखती थी तो मुझे लगता था कि बहुत आसान होगा, बस यूँ खींचते जाएंगे और हाथ से जो है ना रब करते जाएंगे और बहुत आसानी से वॉलपेपर लग जाएगा। बट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें एयर भर रही है और ये सिकुड़ता सा जा रहा है। और ये सिकुड़ रहा था इसलिए क्योंकि जो मेरा सरफेस थी, जो स्लैब था, वो थोड़ा सा दरदरा था। ये बिल्कुल चिकनी चीज़ों पे आसानी से और सही लग जाता है मेरे हिसाब से, जहाँ जहाँ तक मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है। और ये स्लैब जो ये दीवार है ना, ये भी थोड़ी इसमें भी कान है, एक तरह से ये तिरछी है और जिसकी वजह से ना ये भाग रहा था ऊपर की तरफ। तो मुझे इसको लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है।
और अक्सर जो है ना घरों में कान निकल ही जाते हैं, तिरछे होते हैं घर, और जब जब तिरछी दीवारों में कुछ लगाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। इसलिए मैंने वहाँ पर कट कर दिया। और फिर अब मैं चाहती तो पूरा थी लेकिन लग नहीं पाया। अब आप इसका लुक देख सकते हो, लगने के बाद कुछ ऐसा है। बट लेकिन लगा तो मैंने लिया, लेकिन काफ़ी बबल्स इसमें आ गए थे, और इधर साइड में ना बिल्कुल पतली सी और क्लीन थी। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ टूटा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हुई लगाने में। बस ये वाली एरिया जो है ना खाली रह गया है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जो दूसरा वाला वॉलपेपर आप देख रहे हो, मैं ओपन कर रही हूँ। ये वाला वॉलपेपर मैंने मंगाया है वॉल के लिए, और इसको मैं एक टाइल्स का लुक देना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा मंगाया है। आप देख सकते हो दीवार पर पेंट किया गया है ताकि दीवार गंदी ना हो, और एपेक्स पेंट है इस पर। और इसको जो है ना बहुत सालों से हम लोग यूज़ कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि कुछ चेंज करना चाहिए, तो मैंने वॉलपेपर चूज़ किया है ये वाला। और इस वॉलपेपर की क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये थोड़ा उससे महंगा भी था। और इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मैं थक गई अकेले लगाते हुए, तो फिर मैंने अपनी मम्मी की मदद ली और उससे यहाँ पर वॉलपेपर को स्टिक किया। वॉलपेपर को हमेशा लगाएं तो मेज़रमेंट ज़रूर ले लें दीवार की। उसके बाद दीवार को एकदम अच्छे से क्लीन कर लें। दीवार या जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं, कहीं भी डस्ट या और कोई भी ग्रीस नहीं होना चाहिए, वरना ये नहीं चिपकता है, और चिपकता भी है तो इसमें बबल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और इसको लगाने में ना बहुत परेशानी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और इसको जो है ना काट काट के फिर हमने छोटे छोटे पार्ट में लगाया, क्योंकि एक साथ अगर बड़ा हम लगा तो सकते थे, लेकिन बबल्स बहुत ज़्यादा आ जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम कट कर करके लगाएंगे। तो इसको लगाने में ना 2 लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप भी जब लगाएं तो किसी न किसी की मदद ज़रूर ले लें। तो ये तो बहरहाल हमने लगा ही लिया, बड़ी मुश्किल से लगा, क्योंकि कॉर्नर वगैरह में लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सामने वाली चीज़ तो बड़े आसानी से लग जाती है। जब कॉर्नर में 2 लोग नहीं आ पाते हैं ना, दोनों के हाथ नहीं आ पाते, तब बड़ी मुश्किल आती है लगाने में। फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है अपना बेस्ट देने की, और फिर हार भी नहीं मानी मैंने। और ये वाला वॉलपेपर ना लास्ट में आते आते घट गया था, और इसकी वजह से हमें मेकओवर में 3-4 दिन वेट करना पड़ा। फिर हमने वापस इसको मंगाया, और कुछ बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ी प्रॉब्लम। तो अगर आप भी लगाते हैं तो एक्स्ट्रा मंगा के ज़रूर रख लीजिएगा, वो बच जाएगा तो आपका कहीं ना कहीं तो आपका काम आ ही जाएगा। और अगर कम पड़ जाएगा ना, तो आपका पूरा की पूरा मेकओवर ख़राब हो जाएगा। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप एक्स्ट्रा ज़रूर मंगाएं। और ये देखने में लगता है बड़ा आसान, लेकिन देखिए मैंने बस खोला और इसका कॉर्नर जो है ना मुड़ गया। तो फिर उसके बाद मुझे इसको काट के निकालना पड़ा, जो कॉर्नर मुड़ गया था। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा इस पे बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर ये लग पाता है। जितना आसान तरीके से लोग दिखाते हैं ना, वो ऐसा है नहीं। और आप चाहें तो ये मैं सच्चाई दिखा रही हूँ यहाँ पर, कि देखिए कितना मैं स्ट्रगल कर रही थी इसके साथ। वॉलपेपर की गलती नहीं है, गलती हमारी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान देकर लगाना पड़ता है, पूरा कंसंट्रेट आपको होना पड़ेगा इसको लगाते टाइम। फिर मैंने यहाँ पर जो इसके टाइल्स के डिज़ाइन बने थे ना, बस उतना मैंने निकाल दिया है, ताकि जो है ये बिल्कुल क्लीन सा दिखाई दे, इसमें पता ना चले कि मैंने यहाँ से निकाला है।
तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर आप इन चीज़ों को करते हैं। हर कोई नहीं दिखाता है, फिर भी मैं आपसे साथ ये स्ट्रगल भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमें बड़ा ही आसान लगता है। लोगों के वीडियो हम देखते हैं और जो है लगता है कि बड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ तक हमारा कवर हो गया था, हमने लगा लिया था और आगे का हम कल लगाएंगे। थोड़ा बचा था और हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने इस काम को यहीं पे स्टॉप कर दिया है। पूरा मेकओवर करने में मुझे 1 हफ्ते का टाइम लग गया, क्योंकि कुछ चीज़ें घट गई थी जिन्हें हमें मंगाना पड़ा था। और ये नल जो आप देख रहे हो इसका भी मुझे चेंज करना था, लेकिन मेरे आने से पहले तक ही जो है ना वहाँ से आया ही नहीं कोरियर, और जिसकी वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर पाई। तो चलिए, अब हमने वॉलपेपर तो नेक्स्ट डे लगा लिया था और पूरा आपको नहीं दिखाया है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, पता नहीं आप लोग नाराज़ होगे या खुश होगे। और फिर भी मैं हर चीज़ नहीं दिखाई हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई हैं। जो मुझे ज़रूरी लगा है वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो अब मैं ये जो अलमारी है, एक तरह से रैक है, और इन सब को जो है ना क्लीन कर लूँगी और अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें लगा दूँगी। आप जो ये लाइनर देख रहे हो, ये लाइनर वही लाइनर है जो हमने वॉलपेपर में से पीछे से निकाला है, तो उसका भी हमने यहाँ पर रीयूज़ कर लिया है और बड़ा ही सुंदर सा लग रहा था। काफ़ी अच्छा इसका मटेरियल लग रहा था, बहुत शाइनी। तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और हमें काफ़ी पसंद भी आया और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्लासिक लग रहा था। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों की बचत भी कर सकते हो और पैसों की भी बचत हो जाती है। आपकी लाइनर भी नहीं परचेस करना पड़ेगा और ये लाइनर काम आ जाएगा हमारा। ये है तो कागज़ का, बट काफ़ी दिन तक चल जाता है क्योंकि ये बिल्कुल चिकना है और इसको आप आराम से कपड़े से वाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लीनिंग भी साथ में करती जा रही थी। बस वॉलपेपर लगाने के बाद मैंने क्लीनिंग का काम किया है। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हो शाम हो गई थी। लाइट बहुत कम यहाँ पर है, क्योंकि ये किचन काफ़ी अंदर में है और इसीलिए जो है ना यहाँ पर लाइट की कमी है। और मैं इसीलिए चाहती थी कि इसको चेंज करूँ। बहुत ज़्यादा रोशनी की कमी है यहाँ पर, अंधेरा सा लगता था जब भी यहाँ पर आओ काम करने। तो बस इसको क्लीन कर लेंगे और सफाई करना तो बहुत ज़रूरी होता है। आपने मेरे सफाई वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। बहुत सारे मैंने वीडियोस शेयर किए हुए हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो और मेरे चैनल पर फ़र्स्ट टाइम आप आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डब्बे दिखा रही हूँ आपको। तो ये डब्बे जो है ना मैंने मीशो से ही परचेज़ किए हैं, इनके लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। और ये सारे डब्बों में मैंने सारा मसाला और जो दालें वगैरह हैं सारी चीज़ मैंने भर दी है और उसके बाद मैं बस लगाते हुए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए बहुत लंबी वीडियो हो जाती तो बहुत दिक्कत हो जाती है हमें भी और आपको भी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। शॉर्ट में इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत अच्छे थे। तो चलिए फाइनल लुक का टाइम आ गया है और देख लेते हैं। तो ये है हमारा बिफ़ोर का जो है किचन, और इसका मेकओवर मैंने किस तरीके से किया है हम आफ्टर में देखेंगे। और आप अच्छे से देख लीजिए सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए भी नहीं हैं। कुछ चीज़ों की बदलाव से हमारे किचन का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, तो देर किस बात की है। और पूरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरे किचन का लुक यहाँ पर। और ये रहा हमारा आफ्टर का। और आप देख सकते हो यहाँ पर पहले किस तरीके से बिखरा हुआ सामान था। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश करी है कम से कम बजट में सारी चीज़ें को सही करने की, और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मैंने चेंज नहीं की हैं, क्योंकि हम चेंज करते तो और भी ज़्यादा हमारा बजट बढ़ता जाता। तो यहाँ पर मैंने एक वॉल पर क्लॉक लगा दी है, और यहाँ पर एक मैंने हैंगिंग लगा दिया है ऐसे ही कोटेशन बनाकर। उससे बनाया है मैंने शादी के कार्ड से, और
पैसे उसमें बिल्कुल नहीं लगे हैं। और ये वॉलपेपर आप देख रहे हो जो मैंने लगाया था वो कंप्लीट हो गया था, वो सारा लुक आप देख सकते हो। और हमने नीचे जो छुपा दिया है, नीचे की जो चीज़ें थी जो बहुत ही गंदी लगती थी देखने में, पानी वगैरह रखा होता था, बाल्टी वगैरह, उन सबको कर्टन से छुपा दिया है, कर्टन लगा दिया है। तो आप देख सकते हो अब ये सारा लुक। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने भी किचन में ग्रीनरी ज़रूर आप इस्तेमाल करिएगा जैसे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और आप ये ऑयल डिस्पेंसर जो देख रहे हैं ये भी मैंने मीशो से मंगाया है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। तो इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही कम पैसों में मंगा के पूरा मेकओवर यहाँ पर किया है। और ये जो ट्रे देख रहे हो ये मिठाई के डब्बे से बनी है। तो कुछ चीज़ें मैंने घर पर ही बना ली थी जिनका वीडियो आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा मनी प्लांट का जो पौधा था मम्मी के पास, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, जिसने 4 चांद लगा दिया है हमारे किचन में। तो बस यही था फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा कर जाइएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और भी मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी हो या आप कोई सजेशन देना चाहते हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और मुझे फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।